वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ गए ना? मैं रेल में चाय बेचा हूं, चाय बेचते उसे किसी ने नहीं देखा, रेल बेचते हुए पूरा देश देख रहा है, फिर भी उसके भक्त कहते हैं कि कहां कुछ बेच रहा है। 4-4 पीएचडी की डिग्री थी और सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी प्रधानमंत्री की तरह, सारी ओरिजिनल डिग्री। आज भी यहाँ के लोग दिल से डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अरे बाबा साहब होने का मतलब समझो, अपने लोगों को तो हक अधिकार दिया ही दिया, उनको भी मौका दे दिया जिन्होंने बाबा साहब के लोगों का हक अधिकार छीन लिया था। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवर कांशीराम 85% बहुजन की बात करते थे, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग थे। इसलिए मैं इस मंच से ये बात कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को OBC घरों में भी अब ले जाने की जरूरत है। आदिवासी, और जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे, खूब अच्छे से जा रहे हैं। जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मानवर कांशीराम ये बात कह के गए, इस देश में जितना जागरूक इस देश का दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, इसका आधा जागरूक अगर बाकी समाज हो जाए तो ये देश सोने की चिड़िया बनने से नहीं रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और भाषण दिया, इस देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका जवाब गौतम बुद्ध दे के न गए हो। बड़ा खुशी हुई मुझे भी। उन्होंने कहा कि दुनिया को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया तो उनका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। और थोड़ी ही देर बाद उनका पुराना ट्वीट देख रहा हूं तो उसमें दिख रहा है, अमेरिका में जाके भाषण दिए कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत में देख रहा हूं तो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है। ने बात कही कि इस दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए और होते रहे इंसान बन के, और सब बराबर। फिर कुछ लोग पैदा हुए, अब उनका दावा है कि वो मुख से पैदा हुए थे, मुझे नहीं पता वो कैसे पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि उनको अपने को श्रेष्ठ बताना था तो वो कहे कि हम अलग तरीके से पैदा हुए। कैसे हुए? मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, तो हम आपसे श्रेष्ठ हैं। और उससे ऊपर श्रेष्ठ क्या बताया कि हम इस धरती पर उसके अवतार हैं। तो उन्होंने जातियां बना दी। तो पहले जो लोग पैदा होते थे सब इंसान होते थे, फिर जब जाति बन गई तो उस जाति में बंटकर कुछ लोग इंसान से भी ऊपर हो गए और ढेर सारे लोगों को जातियों में नीचे रखकर इंसान से भी बदतर बना दिया गया। फिर इस देश में बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने वापस इंसान को इंसान से बराबर बनाने के लिए भारत का संविधान बना दिया। और अब कोई इंसान बड़ा कोई छोटा नहीं, सब व्यक्ति का एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट की एक कीमत। और इसलिए दुनिया में बहुत लोगों की जयंती मनाई जाती होगी, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग दुनिया भर में महीनों तक जितना बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई मौजूद नहीं है जिसकी जयंती इतने शान शौकत से मनाई जाती है। और इसलिए मैं बाबा साहब को उस गीत से जोड़कर कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों को धरती, अंबर, चांद, सितारे, नदी, पर्वत, पहाड़ सब था, लेकिन फिर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसी गीत में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और उनके संघर्ष से पानी पीने, मुख्य सड़क पर चलने का हक मिला। उन लोगों ने अपने सीने में डॉक्टर अंबेडकर को आज भी जिंदा रखा है, और हमेशा जब तक इस देश में कोई भी संविधान का आखिरी पन्ना बचा होगा, डॉक्टर अंबेडकर वहां लोगों के जहन में ऐसे ही जिंदा रहेगा। और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जयंती मनाई जाती है। तो उस जयंती की आप सबको बधाई। महात्मा ज्योतिराव फूले जिसकी साझा जयंती आप मना रहे हैं, बाबा साहब को इस देश में कहा जाता है, पहले तो आजादी के बाद गायब करने की कोशिश की गई, अब गायब नहीं कर पाए तो बाबा साहब को कहा कि ये केवल दलितों के नेता हैं। कुछ होता है ना, सिलेबस से गायब कर दो तो लोग अंबेडकर को भूल जाएंगे।
डॉक्टर अंबेडकर की किताब छपी 1980 में और भारत का संविधान लागू हो गया था 1950 में। बाबा साहब को भारत रत्न मिला 1990 में। तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम था कि जब बाबा साहब की किताब नहीं छापेंगे तो लोग बाबा साहब को भूल जाएंगे। लेकिन वो गांव के लोगों, आपको पता होगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं ना, उनकी ताकत इतनी होती है कि किसी बंजर जमीन में भी दाग दो, वो धरती फोड़ करके लहलाते हुए खड़े हो जाते